डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा के आज तीसरे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल और देखेंगे। तो पहला सवाल लिखा हुआ है, दिखाइए कि प्रदत्त परिमाप वाले सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल महत्तम होता है। देखिए बेटा, कंडीशन दी है प्रदत्त परिमाप वाले आयत, इसका मतलब हमको जो दिया हुआ है वो कोई एक परिमाप है, वो आयत का परिमाप है। तो जैसे बेटा हमने मान लिया, आप लिखो, माना कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई y। तो परिमाप बेटा क्या होता है, 2l प्लस b होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ देखो ये परिमाप पैरामीटर p 2x प्लस y, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इन्होंने ये कहा वर्ग का क्षेत्रफल महत्तम होगा, तो हम पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, और आयत का क्षेत्रफल में अगर x बराबर y आ जाए तो हम कह देंगे वर्ग है, x बराबर y आ जाए, ठीक है। तो आप देखो बेटा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई जो है चौड़ाई, ये होता है। तो आपका a इक्वल हो गया x इंटू वाई, ठीक। y का मान इक्वेशन फर्स्ट है, चूंकि मुझे यह अप्लाई करना है, जो कंडीशन दी होती है उसको मुझे अप्लाई करना होता है। यहाँ देखो बेटा, a इक्वल x इंटू वाई। यहाँ देखो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज को p इक्वल 2x प्लस 2y, तो p माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल y हो गया समीकरण 1 से। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 p माइनस 2x, ये तो लिखेंगे। तो a इक्वल हो गया 1/2, तो कांस्टेंट हो गया px माइनस 2x स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? यह इक्वेशन आप सेकंड में, जो मुझे जो भी फलन बनता है अलग अलग कंडीशन दी होती है। तो जैसे बेटा ये तो परिमाप का आयत दिया है और क्षेत्रफल की बात की है महत्तम की, तो क्षेत्रफल में ही मुझे निकालना है। तो जब क्षेत्रफल में निकालना है तो क्षेत्रफल को ही सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dA ओवर dx 1/2 कांस्टेंट है, p x का 1 हो गया, ये हो गया 4x। इतना क्लियर हुआ? अब आप लिखोगे x के शब्द दिया महत्तम, तो x के महत्तम मान के लिए, x के महत्तम मान के लिए क्या होगा बेटा, dA ओवर dx इक्वल 0। तो देखो 1/2 p माइनस 4x इक्वल 0, तो फाइनली p माइनस 4x इक्वल 0, तो p बराबर 4x। इतना समझ में आया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आप इसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा, अगेन डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2, तो d स्क्वायर a ओवर dx स्क्वायर, देखिए 1/2 कांस्टेंट है, p का 0 हो गया, माइनस का 4, तो कुल मिला के हमारा माइनस का आया, मुझे निगेटिव भी लाना था, अतः ये तो सिद्ध हो गया कि महत्तम है, ठीक है। अब p बराबर 4x है, इसको देखो बेटा समीकरण 1 से, समीकरण 1 में बेटा क्या था, p बराबर, p के स्थान रख दीजिएगा 4x, p के स्थान क्या रखेंगे, देखो बेटा समीकरण 1 हमारा ये तो दिया है ये वाला, तो p के स्थान पे ये जो हमारी कंडीशन निकली है, तो इसके लिए लिख दो 4x इक्वल 2x और प्लस 2y। तो देखिए 2x इक्वल 2y आया, फाइनली x बराबर y आ गया। अब जब x बराबर y है, इसका मतलब वो आयत क्या है, वर्ग है। इन्होंने ये तो कहा है कि जो प्रदत्त परिमाप वाले सभी आयत, मैंने आयत में निकाला और उस आयत की यदि लंबाई और चौड़ाई समान है तो वो क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोले के अंतर्गत एक मिनट सिद्ध कीजिए कि एक गोले के, अच्छा ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल गोले वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि एक गोले, हाँ, एक गोले के अंतर्गत इसकी त्रिज्या है, गोले जिसकी त्रिज्या a के अंतर्गत हाँ उच्चतम आयतन के बने, उच्चतम आयतन के बने
के बेलन की ऊंचाई बने बेलन की ऊंचाई, बने बेलन की 2a/√3 ऊंचाई है बेटा, यस सर की ऊंचाई 2a/√3 2a/√3 है यही सिद्ध करना है। अधिकतम ठीक है, यस अब देखो बेटा यहाँ पर दो शब्द दिए, मैंने कहा कि कंडीशन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक गोला दिया हुआ है सर जिसकी त्रिज्या यहाँ पे मुझको शो की गई है। यस सर एक उच्चतम शब्द का वो है बेलन, उसकी ऊंचाई निकलेगी, यानी उच्चतम आयतन से बने। उच्चतम और आयतन शब्द क्या दिया है, आयतन, तो मुझे आयतन पे जिक्र करना और उस गोले की त्रिज्या। तो सबसे पहले बेटा एक गोला बना लीजिएगा, एक मैंने गोला बना लिया, ठीक है। अब जो गोला बनाया जिसकी कुछ त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या हमारे सवाल में दी हुई है। इन्होंने कहा इस गोले में एक मुझे बेलन बनाना था, एक बेलन इस तरह बना लो बेटा, एक बेलन इस तरह बना लीजिएगा, ठीक। एक बेलन इसमें मैंने बना लिया, ध्यान दीजिएगा। अब जब ये बेलन बन गया तो उस बेलन की भी कुछ त्रिज्या रही होगी, बात को समझिएगा। इसको मान लो ऐसे केंद्र O है, यहाँ पे ये देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है इसमें। इसकी त्रिज्या मैंने स्मॉल r मान ली, किसकी मानी, बेलन की, बेलन की स्मॉल r मान ली, और ये स्मॉल a दी थी, ठीक। तो ये जो जैसे इसको हम नाम दे दें A B और यहाँ पे दे दें C, यहाँ पे नाम क्या दे दें C, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो OC बराबर क्या हो गया बेटा, OC बराबर हो गया √a² - r², देख लो बेटा OC ये तो हो गया। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक जो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई बेटा क्या होगी, अब यहाँ से देखो ऐसे लिख लो, माना कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, ये मैंने स्मॉल r बेलन की त्रिज्या मान लिया। बेलन की त्रिज्या अगर स्मॉल r है, अब बेलन की ऊंचाई कितनी होगी बेटा, ऊंचाई h बराबर हो गया। देखो बेटा ये जो h हमारा है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया 2 गुणे OC, इसका मतलब 2√a² - r²। ये बेलन की ऊंचाई हमने निकाल ली। ये h बराबर हमारे सवाल में मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, और इसी h को मुझे इतना लाना, ठीक। तो देखो बेटा गोले की त्रिज्या इन्वॉल्व हो, त्रिज्या मैंने इन्वॉल्व कर ली। अब बात कही है बेलन के आयतन, उच्चतम आयतन वाले बेलन। तो देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो πr² h का मान ये रख दीजिएगा, कितना बेटा 2√a² - इतना समझ में आया बेटा, ये कैपिटल B है। अब देखो चार्ज बेटा दोनों तरफ वर्क कर लो, और या डायरेक्ट कर लो, जो तुम्हारी इच्छा। दोनों प्रोसेस हम इसमें अप्लाई कर सकते हो उच्च लिस्ट में, या हमें थोड़ी कैलकुलेशन कठिन लगे तो हम दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। तो जैसे बेटा हमने इसको लिख लिया b² = π²r⁴ × 4 और a² - r² हो गया बेटा, इतना समझ में आया। तो इसको मान लो ऐसे b² = a, यहाँ लिख लो माना। यह प्रोसेस हम उच्च लिस्ट में कर सकते हैं। तो a = देखो बेटा 4 π² r⁴ और a², 4 π² तो कॉमन ले लो, r⁴ a² - r⁴ इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब आप लिखिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r के सापेक्ष अवकल करिएगा, तो आपको आएगा dA/dr = 4 π² बेटा कांस्टेंट है, a² कांस्टेंट है, r⁴ का हो जाएगा 4r³ माइनस, ध्यान दीजिएगा r⁴ का हो जाएगा 6r⁵, ठीक। यह समीकरण 2 बन गई। अब आप लिखोगे r के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान, r के आप उच्चिष्ट निम्निष्ठ को शब्द उच्चतम लिखा है, तो आप लिखोगे r के उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या होगा बेटा, dA/dr बराबर क्या लिखेंगे 0। तो इसको मैंने जैसे 0 लिख दिया, तो 4 π², ये अंदर लिखा हुआ 4 a²r³ - 6r⁵ बराबर 0। देखो बेटा यहाँ से r³ कॉमन ले लो, 2r³ कॉमन ले लो, और यह तो 0 में चला गया,
2r³ मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो 2a² माइनस 3r², यही तो आया बेटा। यस सर। तो 2a² माइनस 3r² इज इक्वल 0, तो 2a² इज इक्वल 3r², ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, यस सर। मुझे h का ही मान निकालना है। अब महत्तम भी सिद्ध करना है तो हम इसका द्वितीय अवकलन जो हमारा प्रथम अवकलन उसका द्वितीय अवकलन भी निकालेंगे, लेकिन h का मान भी निकालेंगे। तो आप लिखोगे आता है h इज इक्वल बेटा क्या था 2 √a² माइनस r²। r² का मान यहाँ से देखो बेटा 2/3 लिखेंगे, 2/3 a²। तो देखो 2 √3 माइनस 2 तो a²/3 रह गया, तो आपका हो जाएगा 2√a/3, नीचे 3। ठीक है बेटा, यही तो हमको लाना था। a² ये बाहर निकल जाएगा बेटा 2a/√3, ये हमारा ऊंचाई को ये तो सिद्ध करनी थी, सवाल सरल है। अब आप क्या करोगे, अभी यह क्लियर नहीं हुआ कि यह उच्चतम है, तो आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशियल, देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r आप इक्वेशन किसका करेंगे, दूसरे का जब हम करेंगे तो d²a/dr² इज इक्वल, देखो बेटा 4π² हमारा कॉमन है, यहाँ पे देखो ये आपका आ जाएगा 12r² 12r² माइनस 30r/4। बेटा a² की जगह आप यह वैल्यू रखोगे, a² वाला 3/2r², तो ये कैसा आएगा, निगेटिव। और जब निगेटिव आएगा तो आप कह दोगे आता है महत्तम मान है। समझ में आया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आया, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिए बेटा। 40 वर्ग मीटर की धातु की चादर, 40 वर्ग मीटर क्या दिया, 40 वर्ग मीटर की धातु की चादर से बना एक वर्गाकार, देखो एक मिनट क्वेश्चन में लिख लूं। हाँ क्या दिया, 40 वर्ग मीटर 40 वर्ग मीटर की धातु की धातु की चादर से एक खुला वर्गाकार आधार का बक्सा, आधार का एक बक्सा बनाया गया। ठीक है, इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए, बनाया गया। हाँ, जिसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। जबकि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इसकी मुझे विमाएं ज्ञात करनी है, विमाएं ज्ञात करो जबकि शब्द क्या दिया है बेटा, इसका आयतन महत्तम है। आयतन कैसा, महत्तम है। ठीक, तो मुझे आयतन ही लेके चलना है, वही सिद्ध करना है महत्तम। महत्तम का मतलब निगेटिव आएगा द्वितीय अवकलन, द्वितीय अवकलन कैसा आएगा, निगेटिव। अब 40 वर्ग मीटर की एक धातु है, इसका मतलब उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना दिया, 40 वर्ग मीटर का, यानी जो क्षेत्रफल है वो उसका कितना है, 40। अब वर्ग मीटर की एक धातु की चादर है, वर्गाकार होगी बेटा चादर, ध्यान से समझिएगा, चादर कैसी होगी, वर्गाकार। तो आप देखो बेटा चादर मान लो जैसे ऐसी, ध्यान समझना, ये एक चादर ठीक, टोटल 40 वर्ग मीटर है। अब इसको मान लो जैसे हमने यहाँ से इस तरह, ध्यान समझिएगा बेटा, इस तरह से इसको कट कर दिया, ठीक, ये चूंकि खुला बक्सा बनाना है तो ये दूरी जैसे हमने, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जब ये वाला ये शेप बनेगी तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो ये वाली हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये वाली, ये जब ऊंचाई हो जाएगी तो आप मान लो माना कि चादर की ऊंचाई x मीटर है, कितनी है, x मीटर, इतना समझ में आ बेटा, ठीक, ऊंचाई x मीटर मान लो। अब हमारी क्या रहेगी, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को भी मुझे कुछ मानना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीजें होती हैं, क्योंकि वर्गाकार चादर है, वर्गाकार चादर है तो लंबाई और चौड़ाई को और कुछ मान लो, जैसे y मान लो, माना कि लंबाई एवं चौड़ाई
ऐसे लिख लो, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर बाई मान लो, कोई दिक्कत? यस सर। लंबाई चौड़ाई दोनों हम बाई मान लो। तो अब आपका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40। अब क्षेत्रफल इसका कितना होगा? देखो बेटा, नीचे की कोण, नीचे की कोण क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब बाई गुणे बाई, यस सर। ठीक है? लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब बाई गुणे बाई, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि अगर हम पद बेटा x के ही पदों में रखें तो ऊंचाई h लिख लें, ज्यादा आराम रहेगा, क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंशियल बाई का करेंगे तब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम इसको x ही मान लें। तो देखो x इंटू x, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई। फिर ऊपर वाला चूंकि खुला हुआ पोर्शन है तो ये डबल होगा नहीं, दाएं बाएं वाली डबल होगी, ये कोर और ये कोर डबल, ये कोर और ये कोर डबल। तो आपका क्या होगा? x बाई x और h और प्लस x और h, ये डबल डबल हो गई। तो डबल डबल देखिए बेटा, ये डबल पोर्शन, ये भी डबल पोर्शन, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, x है 2 यहाँ लिख लो और 2 यहाँ लिख लो। तो फाइनली अब बराबर दिया 40। एक बार फिर समझ लो, कुछ आप कंफ्यूज होंगे। जैसे मैंने मान लिया ये चादर h ऊंचाई की बनी, ठीक है? ये आपका लंबाई और चौड़ाई x मान लिया, चूंकि वर्गाकार बराबर होगा, यह h है तो x गुणे x, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, यह दो दो पोर्शन होंगे। चूंकि टोटल पृष्ठ 6 होते हैं, जब खुला ढक्कन ऊपर वाला पृष्ठ होगा नहीं 5 पृष्ठ, तो 2 ये 1 ये। तो अब आपका हो गया x² प्लस 4xh इज इक्वल 40। इक्वेशन फर्स्ट, यस सर। ठीक है? अब इन्होंने बात की है महत्तम आयतन की, तो आयतन निकालें बेटा। आयतन, आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा x² h b बराबर बेटा आयतन b बराबर। अब हमको बेटा फाइनली निकालना क्या है? इसकी विमाएं अलग अलग निकालनी है। तो पहले तो या तो h का मान यहां से रख दो, ठीक है? या x का तो h का ही मान रख दो। तो देखो बेटा b इज इक्वल b बराबर आपका x² और h के स्थान पे यहां से मान निकालेंगे। तो देखो बेटा 40 माइनस x², 40 माइनस x², ठीक है बेटा? 40 और बटे 4x, यही तो होगा। यस सर। ये h का मान हो गया, इसको काट दीजिएगा। तो b इज इक्वल 40x बटे 4, ठीक है बेटा? माइनस का x³ बटे 4, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो b बराबर हो गया 10x माइनस x³ बटे 4। ये आपका, चूंकि 1 2 यहाँ मान चुके हैं तो इसको 3 मान लो, हमको इसी को हल करना है, ठीक है? तो अब आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको बताया मैंने यहाँ बाई क्यों नहीं माना। अगर हम बाई लिखते हम x के सापेक्ष अवकलन करते, उसको dy बटे dx लिखना पड़ता है। अगर चूंकि उसका हम पद नहीं लिखते dy बटे dx, आप कंफ्यूज हो जाते हैं dy बटे dx कहां से आएगा, इसीलिए मैंने बाई न मानकर x और h माना। बात समझ गए? क्योंकि डिफरेंशियल से आप जान रहे हो बाई का डिफरेंशियल x आप dy ओवर dx होता है, लेकिन यहाँ चूंकि अलग फंक्शन है तो इसलिए मैंने इसको माना। तो देखो बेटा आप लिखोगे db बटे dx इक्वल 10 माइनस 3x² ओवर 4। इतना समझ में आया बेटा? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब आप लिखोगे x के शब्द महत्तम मान के लिए db ओवर dx बराबर 0। तो देखो बेटा 10 माइनस 3x² बटे 4 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। तो इसको उधर ले जाइएगा, 3x² इक्वल 40 आ जाएगा। तो x² इक्वल आया 40 बटे 3। तो x बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा 2√10 2 दूनी 4 बटे 3। ये x का मान है, ठीक है बेटा? और x का मान आप अब इसमें रख सकते हो इस वाले पोर्शन में, तो h का मान आप स्वयं निकाल लोगे, ठीक है? अब एक बात अभी सिद्ध करने को रह गई है कि ये महत्तम सिद्ध नहीं हुआ। तो समीकरण 3 का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 3 का पुनः अवकलन कर दो। तो d² b ओवर dx², ध्यान दीजिए 10 का 0 हो जाएगा, माइनस का 6x ओवर, अब बेटा ये मान नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब कैसा हो गया? जब नेगेटिव आता है महत्तम,
तो x के महत्तम मान के लिए जो हमारा आयतन है वो कैसा है, महत्तम। आयतन महत्तम है, x का मान 2√10/3, ये विमा हो गई पहली। दूसरी भी इतनी हो गई। x का मान यहाँ रख दीजिए, h का मान भी निकाल लेंगे। इतना क्लियर हुआ?